हेलो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को आज ही जारी किया गया है। जो एग्ज़ाम होगा 25 मई को 25 मई 2025 को एग्ज़ाम होगा। तो ये 1 डे का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी डेट होगा 11 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे तक आप भर सकते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी दिया हुआ है इस बार 979, यानी 1000 से कम है। पिछले साल 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आया था। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। किसके लिए? आईएएस, आईएफएस एंड आईआरएस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो उसके लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो इसमें देखते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली बाय यूजिंग द वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज करिएगा। तो upsconline.gov.in पर ही आप जाके OTR रजिस्ट्रेशन करिएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसको देंगे। उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही फाइनल होगा। पेमेंट के पहले यदि पेमेंट नहीं करते हैं, वैसे छोड़ देते हैं, फर्स्ट फेज़ 1 ही आप फॉर्म फिल करते हैं, आप फेज़ 2 फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो आपको वो नहीं माना जाएगा। तो एप्लीकेशन वो आपको पेमेंट के बाद ही सही होगा। तो इसमें क्या होता है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा। उसके बाद क्या हो, एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन। अब क्या है कि OTR आपको करेक्शन के लिए भी देती है यूपीएससी। तो कब दे रही है कि 11 फरवरी को लास्ट डेट है। तो 12 और 18 के बीच में आप 7 दिन का टाइम दिया गया है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन को OTR को आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें है, ये पहले बताया है, 11 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है इसका एग्ज़ाम का। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप फॉर्म फिल करिएगा। तो इसमें है कि पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो ये दिया हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं कि ये सबसे बड़ी ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम में आपको फ़ोटोग्राफ को अच्छे से अपलोड करना है। तो ये क्या होना चाहिए कि मोर देन 10 डेज ओल्ड होना चाहिए, यानी आप फॉर्म फिल करना है उससे 10 दिन का ही अंदर का ही होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि इंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ आप वाज टेकन। तो आपका नाम होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, और जो फ़ोटोग्राफ जिस दिन आप लिए हैं, जिस डेट का, वो विदिन 10 डेज़ का ही अंदर होना चाहिए। उसका डेट भी मेंशन होना चाहिए। कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। यानी एक फ़ोटो है, इतना A4 फ़ोटो साइज़ होता है, उसके यदि 4 भाग में बाँटेंगे तो 1 2 3 4, यानी इस पूरा भाग में 3 बटा भाग में आपको फेस होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो अपलोड यदि गलती होता है, फ़ोटो यदि सही नहीं अपलोड होता है, तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्शन सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है फ़ोटो के कारण। इसीलिए फ़ोटो पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान करिएगा, जिससे कि फ़ोटो सही से अपलोड हो। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हॉल के पर बता रहा है कि आप 30 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल पर आप वहाँ पर आ जाइए, प्रेजेंट रहिए। इसके बाद क्या है कि फ़र्स्ट अप्लाई फ़र्स्ट अलॉट, यानी आपको यदि आपको डिज़ायर है कि मैं दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, बड़े मेट्रो सिटी में हम एग्ज़ामिनेशन दें, एग्ज़ाम हॉल हो मिले, तो क्या कर रहा है कि फ़र्स्ट अप्लाई फ़र्स्ट अलॉट होगा। यानी आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो उसके अनुसार आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो जाएगा। यदि आप लेट से अप्लाई करेंगे तो पहले जो अच्छे सेंटर हैं उसको पहले फर्स्ट वाला अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद लास्ट वाला किया है। तो क्लियरली मेंशन किया है यूपीएससी ने कि फ़र्स्ट अप्लाई फ़र्स्ट अलॉट होगा। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़रूरी है
कि इसमें क्या होता है, पहले प्रीलिम्स होते हैं, उसके बाद मेंस होता है। ये 1 डे का होता है, 1 डे का होता है, 1 डे होता है। फिर उसके बाद मेंस होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू पार्ट होता है। तो ये क्लियर रखिएगा। अब उसके बाद फ़ी क्या रहा है, तो फ़ी क्या कह रहा है कि फीमेल एसटी पीडब्ल्यू जो फिजिकली बेंचमार्क हैं उनके लिए ये फ़ी एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको कुछ फ़ी नहीं लिया जाएगा। अब बाकी जो है जनरल हो गए, ओबीसी हैं, वो 100 फ़ी लगेगा। वो फ़ी यदि आप एसबीआई ब्रांच से कैश में पेमेंट कर रहे हैं, पे बाय कैश, तो आपको 10/2/2025 तक यानी 10 फरवरी तक आपको पेमेंट कर देना है। यदि आप क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 11 फरवरी तक करना है। कितना बजे तक, शाम के 6 बजे तक आपको कर देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्या करा, अलाउ ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द स्टे, ये OTR के बारे में बात कर रहा है। OTR के बारे में बात कर रहा है कि आपको OTR एक बार ही लाइफ टाइम में, यदि फर्स्ट है कि इस बार आप फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूपीएससी में, तो आपको OTR एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि एक ही बार लाइफ टाइम में अप्लाई होता है। उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं, यदि मोबाइल नंबर चेंज हुआ तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको नेम नहीं चेंज होगा। नेम कब चेंज होगा कि आप भी ऑफिशियली नेम चेंज करवाए हैं तो आपको उस टाइम वो पेपर रखना पड़ेगा, उसके बाद वो नेम चेंज होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म, जिससे कि आपको डिज़ायर जहाँ आपको अच्छा है कि एग्ज़ाम सेंटर, हम दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो हमको दिल्ली का ही सेंटर चाहिए, जिससे हमको ईजी हो एग्ज़ाम सेंटर हॉल जाने में। तो हम सबसे पहले हम कर देंगे दिल्ली वाला ही सेंटर हम अप्लाई करेंगे, तो वो जल्दी मिल जाएगा। इसलिए आज ही या 1 से 2 दिन में आप उसको अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।